extension of a wire by its own weight. Right? Look, if this is a wire and we are having a mass here, right? We'll simply apply the formula Young's modulus is equal to F, weight कितना हुआ mg upon area and delta L by L. This is the way by which we can find out the extension of the wire. But if the wire is extending by itself, अगर वायर अपने वेट की वजह से एक्सटेंड हो रहा है, तो जो वायर का वेट होगा वो हम उसके सेंटर पे लेंगे. सो अकॉर्डिंगली इफेक्टिव लेंथ ऑफ वायर विल बिकम हाफ. सो दैट इज द बेसिक मिस्टेक एवरी स्टूडेंट डू. राइट? इसमें इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? L. इफेक्टिव इज L by 2, क्योंकि वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंटर पे. तो अब इसमें आप जब मास कैलकुलेट करोगे तो लेंथ पूरी लोगे. मास कैसे कैलकुलेट करोगे? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम कितना हो गया? एरिया इनटू लेंथ. राइट? तो मास के लिए तो ये हो जाएगा. अब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे रखूँ तो y इज इक्वल टू रो ए एल जी अपॉन ए, तो ये आ गया. एंड देन डेल्टा एल अपॉन व्हाट यू विल टेक? L by 2. सो अकॉर्डिंगली यू विल गेट दिस. कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू रो L square G upon 2 delta L. So this way you can find out delta L. कितना आ गया? Delta L is equal to rho L square G upon 2y. So इसमें आपको जो बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि इफेक्टिव लेंथ L by 2 लोगे, राइट? नॉट L. Clear?